कल सुबह हम तीनों को जलगांव जाना था, तो सबको बारी बारी से नहाना था। मैंने पहले नहाया और नहाने के बाद सीधे नाश्ते की तैयारी पे लग गई, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना था हमें, इसलिए वॉक पे तो जाना ही नहीं था। बस नाश्ते की मैंने यहाँ तैयारी करी कि वहाँ एक एक करके उन दोनों का भी नहाना हो गया। तो नाश्ते में क्या बनाया जाए, शुभम से ही मैंने पूछा कि भाई इतनी सुबह खाया क्या जाएगा, बनाने को तो बहुत कुछ होता है, क्या खा सकते हैं। तो ज़्यादातर तो देखो पोहे होते हैं कि ऐसे चाय के साथ, या ऐसे जिनको बिना चाय के भी खाने हैं तो पोहे खाएंगे। शुभम ने बोला पोहे बना लीजिए। हमने कहा ठीक है। तो हमने 3 मुट्ठी पोहे ऐसे पानी से धुल करके छन्नी में रख दिया। अब यहाँ पर फ्राइंग पैन में घी डाल के गरम किया, फिर इसमें डाली राई, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, प्याज और आलू अच्छे से फ्राई करके इसको पकने देंगे। थोड़ा सा करी पत्ता भी लिया है 2 डंठल, और इनको एकदम बारीक काट करके डाल दिया है। आलू और प्याज भी अच्छे से पक रहा है, प्याज साथ में ही डाल दिया आलू के, तो जो प्याज भी फ्राई होती रहती है और आलू भी। फिर इसी टाइम पे थोड़ा सा मैंने डाल दिए हैं हरी मटर, फ्रोज़न हरी मटर। शुभ ये लोग मूंगफली नहीं खाते हैं पोहे में, से साइड में कर देते हैं, इसलिए मैंने नहीं डाला, वरना शेंगदाने अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है और नमक डाला है। अब इसी के साथ जो ये धुले हुए पोहे रखे थे वो डाल दिए हैं, हाफ लेमन का जूस और थोड़ी सी चीनी डाली है, आधा चम्मच करीब, और इसमें पानी का छींटा लगाया है लास्ट में, क्योंकि धुल के रखते हैं हम पूरा नल से, ऐसे डायरेक्टली धुल लेते हैं पोहे तो एकदम सॉफ्ट बनते हैं। और बस ये छींटा लगाने के बाद अच्छे से एक बार मिक्स कर दिया है। नमक चीनी से हल्की सी खट्टा मीठा वाला टेस्ट आता है, ज़्यादा नहीं। और इसको ढक दिया है। अब यहाँ ये पक रहे हैं, मतलब ढक के पक रहे हैं पोहे। फिर मैंने दूसरी बर्नर पे चाय रखी अपने लिए, और इन दोनों के लिए बनाना था बनाना शेक। तो बस यहाँ पर मैंने 3 बनानास लिए हैं, क्योंकि 2 गिलास बनाना है, बनाना शेक बनाना है। तो ये छील करके ऐसे डायरेक्ट ही स्मूदी जार में डाल दिया है। और फिर इसमें हम डाल देंगे ठंडा ठंडा दूध, और साथ में इसमें स्वाद के अनुसार चीनी डाल देना है। बहुत सिंपल बनता है। इसमें इलायची पाउडर या फिर जायफल पाउडर का भी टेस्ट बहुत पसंद करते हैं लोग, दालचीनी का पाउडर भी पसंद करते हैं बनाना मिल्क शेक में। और मैंने कुछ नहीं डाला, प्लेन रखा है। वैसे शुभम डलवाता है कभी कभार पीनट बटर, लेकिन आज मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया, क्योंकि इनके पापा को भी पीना है और उनको तो पीनट बटर वाला बिल्कुल नहीं चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने बिना पीनट बटर वाला ही बना लिया दोनों का। और जितनी देर में ये बनाना शेक बना है, उतनी देर में ये ढक करके हमारे पोहे एकदम रेडी हैं। बस गैस बंद कर दिया, ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और एक बार मिक्स कर देंगे। जो पोहे हम लोग सब कुछ डालने के बाद हल्का सा पानी का छींटा या दूध का छींटा ऐसे लगाते हैं ना, उससे एकदम बहुत नरम बनते हैं। और बस अब प्लेटिंग कर लेते हैं। मुझे कल ही किसी ने पूछा इस ब्लू प्लेट के बारे में, तो ये सिरेमिक की प्लेट्स हैं, और मैंने एक बुलबुल ऐप थी करीब 2-3 साल पहले, काफ़ी सामान उससे मंगवाया था, उन्हीं दिनों की है ये प्लेट। बस पोहे के ऊपर थोड़ी सी डाली है मिक्सचर नमकीन, ख़त्म हो गया पैकेट, वो ऑल इन वन वाला जो मिक्स नमकीन था, बस 2-2 चम्मच डाला। वैसे मुझे इसमें भुजिया सेव ज़्यादा पसंद है। और यहाँ इतनी देर में मेरी चाय भी पक गई है, तो मेरी है चाय, मैं तो चाय और पोहे लूँगी नाश्ते में, और उन दोनों के लिए बनाना शेक और साथ में है पोहे। तो बस सबका नाश्ता हुआ। गरम गरम पोहे खाने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे, मतलब जो झटपट से निकालो ना कढ़ाई या पैन से एकदम गरम वाले पोहे, वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। ठंडे हो जाते हैं तो थोड़े से कड़क से लगते हैं, रूखे से। फिर हम लोग नाश्ता करके ही निकल गए थे डी मार्ट। कल का ब्लॉग आपने देखा ही होगा, पूरी 2 महीने या 3 महीने की इकट्ठा शॉपिंग कर ली गई है। काफ़ी दिनों बाद आए हैं हम, जलगांव में है डी मार्ट, और जलगांव आना भी हमारा ऐसे 4-6 महीने में एक बार होता है, साल में 2 बार। तो ये पूरा सामान ले लिया गया, मंथली ग्रॉसरी नहीं, 3 मंथली ग्रॉसरी हो गई है। उसके बाद शुभम का एक फ्रेंड और हमारी पहचान की एक फैमिली सब साथ में ही थे, वो लोग भी आए थे जलगांव। उनके बेटे के और शुभम दोनों का एग्ज़ाम था। फिर हम दोनों ही फैमिली साथ में लंच करने के बाद ज़ूडियो गए। वो पहले भी आ चुकी हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी ज़ूडियो। और हमें तो मेन भाई डी मार्ट की ही शॉपिंग करनी पता है, वहीं जाते रहते हैं हमेशा और कहीं नहीं। उसके बाद सीधे घर पहुंचते हैं। तो वो फिर भाभी जी के साथ हम लोग आए हैं स्मार्ट बाज़ार भी और ज़ूडियो। हमने क्या शॉपिंग की डी मार्ट से और क्या शॉपिंग की यहाँ से, वो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ आज के व्लॉग में, ज़रूर देखिएगा। और यहाँ भी हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब ग्रॉसरी तो थी ही, होम अप्लायंसेस, घर के किचन का सारा सामान जैसा डी मार्ट में था सेम वैसे ही यहाँ पर था बाज़ार में भी।
और यहाँ फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स हैं, हमने लिए हैं मैंगोज़ यहाँ से। हालांकि भुसावल में तो मिल ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का था। अच्छा, कल जब हम वहाँ से आए तो इतना थक गए थे, क्योंकि सुबह से जो निकले उसके बाद वो शॉपिंग का खड़े 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 खड़े, मेरा तो बैक पेन का प्रॉब्लम, भयंकर दर्द। और फिर शाम को आ कर के सब सामान ऐसे साइड में रखा, और फिर जो आंधी तूफान आया, लाइट गई और अंधेरा, और फिर बारिश के छींटे पड़े और उमस इतनी भयंकर, तो बड़ी भैया थकान लगी थी। फिर ये था, डिनर तो बनाया रात का, कुछ शूट वूट नहीं किया, रात में बिल्कुल हालत नहीं रहती भैया शाम रात में फिर शूटिंग करने की। अब आज सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग फिर हम सुबह सुबह गए वॉक के लिए। मिट्टी गीली है पार्क के अंदर, इसलिए राउंड पार्क में नहीं करेंगे, आते ही सीधा यहाँ पर जिम एरिया में सब लोग हैं, यहीं पर सबसे हाय हेलो हुई, गुड मॉर्निंग हुई। कल नहीं आई तो क्यों नहीं आई तो बताया, ऐसा वैसा, और सबसे हाय 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 गुड मॉर्निंग। और फिर एक एक करके बारी बारी से सब लोग अपना अपना एक्सरसाइज कर लिए, क्योंकि पार्क में जितना भी राउंड हम लोग करते हैं, रेड रेड मिट्टी जो है, लाल मिट्टी, वो पूरी गीली है। तो ये हुआ कि पार्क में आज वॉक नहीं करेंगे, जिम एरिया से सीधा हम लोग रोड पर ही वॉक करेंगे। तो जो पार्क है ना, उसके बाहर में भी एक लंबी सी लेन है पूरी, और उसमें भी अगर आपने 2 चक्कर लगा लिए तो अंदर के 4 चक्कर बराबर हैं। फिर हम लौटते समय ना अपने घर आने के लिए दूसरे रास्ते से जा रहे हैं आज। ये हुआ कि बस रास्ते रास्ते ही चल चल के अपने घर पहुंच जाएंगे, और वही हमारा वॉक हो जाएगा, क्योंकि रोड के बारिश के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, सब पानी ऐसे साइड में फैल जाता है, ड्राई हो जाती है रोड। तो रोड पर ही टहलेंगे। तो उस पार्क के अपोजिट डायरेक्शन से हम जाते हुए गोल घेरे से हमारा घर आ जाने वाला है। तो वही हमारी आज वॉकिंग होगी। आज हम 4.5 किलोमीटर चल लिए पूरा जो सुबह मतलब वॉक, वहाँ से पैदल गए, फिर वहाँ से पूरा दूसरे रास्ते से आए ना, लंबा लॉन्ग रोड से पूरा, फिर घर आ गए। अच्छा, घर आते ही हस्बैंड की ड्यूटी के लिए उनको निकलना था, तो आज पहले उनको नहाना था वॉक करने के बाद। जितनी देर में उन्होंने नहाया, मैंने फटाफट से उनके लिए चना मूंग जो भिगो के रखती हूँ ना, वो स्प्राउट सैलेड बनाया और दूध के साथ नाश्ता करके निकल गए वो। मैंने अपने लिए बनाई है चाय उनके जाने के बाद, और टोस्ट के साथ चाय। कल टोस्ट लिए गए थे वो फैमिली बाज़ार से, और चाय टोस्ट, इलायची वाला टोस्ट था, अच्छा लगा। काफ़ी दिनों बाद रस्क के साथ चाय पिए शुभम के लिए बना रही हूँ मैंगो मिल्क शेक। तो चाय तो सिर्फ मैंने अपने लिए ही बनाई थी, और चूँकि नाश्ते में जो चना स्प्राउट था वो शुभम को नहीं खाना था, तो बस मैंने यहाँ पर एक मैंगो ले करके दूध और चीनी डाल करके ब्लेंडर में डाल कर, जार में डाल करके ब्लेंड कर दिया। तो ये शुभम का आज के दिन मैंगो मिल्क शेक है। वो कल था बनाना शेक वाला, यानी आज के 2 दिन की मॉर्निंग का शूट है ये। कल मैंने वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वाला इसलिए अटैच नहीं किया था, क्योंकि हमारी शॉपिंग वाला व्लॉग ही काफ़ी कुछ था, तो मुझे लगा वो आप सब अच्छे से देख लेंगे। ज़ूडियो भी है, फैमिली बाज़ार है और डी मार्ट है, इसलिए वो नाश्ते वाला आज मैंने इसमें अटैच किया है। तो अब ये बन गया मैंगो मिल्क शेक, तो शुभम को दे दिया। लंच टाइम पे मैं और शुभम ही हैं 2 लोग, क्योंकि हस्बैंड सुबह बाहर स्टेशन में ड्यूटी पे गए हैं, तो वो सीधे रात में आएंगे, तो उनका लंच नहीं है। अब जब हम दोनों हैं और कुछ अजीब सा माहौल है मौसम का, नहीं बिल्कुल बेकार वाला, उमस टाइप सी गर्मी, तो पूछा मैंने शुभम से क्या बनाए, तो वही है, दाल रोटी बनेगी, सब्जी रोटी बनेगी, पूरा खाना तो हम 2 लोगों में पूरा हो भी नहीं पाएगा। तो फिर प्लान किया तहरी बनाते हैं। थोड़ी सी गोभी रखी थी, एक दिन की गोभी आया था फूल, मैंने आधे से ज़्यादा शायद यूज़ किया था। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, तो ये थोड़ा सा बचा था, तो चलो बढ़िया है, आज तो बन गया काम हमारा। थोड़े से फ्रोज़न हरी मटर, थोड़ी सी गोभी छोटे छोटे पीसेस करके, और 1 आलू के छोटे पीसेस कर लिए, 1 कप चावल धुल लिया, और यहाँ पर प्याज, अदरक, हरी मिर्ची और टमाटर, लहसुन, ये सब चीज़ें चॉपिंग कटिंग कर ली। कुकर में सरसों का तेल डाल के गरम किया, बारीक कटी हुई लहसुन, जीरा, हींग डाली है, फिर इसमें डाल दिया है हरी मिर्ची, कटी हुई अदरक और बारीक कटी हुई प्याज। अब सबको डाल करके अच्छे से भून लेंगे। तो 1 पॉट मील बना रही हूँ मैं। अब इसमें हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, और साथ में आलू गोभी मटर टमाटर सब मिक्स डाल दिया, वेजिटेबल्स, और नमक भी साथ में डाल दिया। अब सूखे मसालों के साथ गोभी आलू मटर अच्छे से मिक्स करते हुए भून लिया, और नमक भी इसमें डाला हुआ है, टमाटर सॉफ्ट भी हो जाएंगे, और अच्छे से थोड़ा सा भून लेना, तो मसाला सब्जियों में अच्छा टेस्ट आता है।
और फिर धुले हुए जो चावल रखे थे ये चावल डाल दिए। ये रेगुलर वाले राइस डाले हैं मैंने, वैसे मेरे पास बासमती वाला राइस है लेकिन नहीं बनाया, मुझे तहरी में तो बिल्कुल टेस्ट आएगा नहीं उसका, इसलिए नहीं बनाया। तो ये जो रेगुलर चावल बनते हैं वही हैं, हालांकि जगन्नाथ भोग वाला नहीं है, वो ख़त्म हो गया है, ये दूसरा जो अभी चल रहा था वही है। फिर इसमें पानी डाल दिया है और थोड़ा सा होममेड गरम मसाला डाला है, अभी मिक्स कर दिया है और कुकर बंद कर दिया है। ये सुरती कोलम है और बहुत अच्छा नहीं है बट ठीक ठीक है। अब कुकर बंद कर दिया, एक विसिल आई थी, दूसरी आने ही वाली थी कि गैस बंद कर दिया। पूरी स्टीम निकलने के बाद कुकर खोल लेंगे और जो नाश्ते के थोड़े से बर्तन हैं वो सब मैंने साफ़ कर लिए, क्योंकि कुछ था ही नहीं, बस मैंगो शेक बना, चाय और उनका चना बना था वो स्प्राउट्स वाला बॉईल करके। तो यहाँ कुकर खोल करके कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, मिक्स कर लिया और ये हमारा तहरी पुलाव रेडी हो गया। इसको बहुत से लोग मसाले चावल भी कहते हैं, पुलाव भी कहते हैं, तहरी भी कहते हैं, जो भी नाम दो, पर है मस्त आइटम। सिंगल और या 2 लोगों के लिए खाने के लिए कुछ जल्दी से बनाना हो तो ये बेस्ट है। साथ में आमरस और ये हमारा मैंगो लच्छा, इंस्टेंट अचार और रोस्टेड पापड़। तो ये हमारा सिंपल और टेस्टी वाला लंच है। और हाँ, तहरी के ऊपर घी डालना बिल्कुल मत भूलना, उससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। और चाहे हाथों से खाओ चाहे चम्मच से खाओ हाथों से खाने में भी चावल का अपना एक अलग मज़ा है। और ये तैयार, तो हम और शोभा में ही थे तो फिर यही हो गया लंच और हम दोनों का। क्योंकि अब वो जो पिटारा कल जो आया है भयंकर जो 3 महीने की ग्रॉसरी, वो सब दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या लिया गया है, ठीक है। तो पहले तो सारे थैले निकाल करके रखे काउंटर टॉप में। ये है अदरक और मैंगोज़ जो कि हमने फैमिली बाज़ार से लिया था, पैक्ड हैं, फ्रिज में रखे हुए थे, कल ही फ्रिज में रख दिया था, अभी दिखाया निकाल कर वापस। अभी इसलिए नहीं खोल रही हूँ क्योंकि अभी अदरक है हमारे पास और अभी मैंगोज़ भी वही जो यहीं के मार्केट के थे वो भी हैं। कल खोलूँगी जब तो फिर दिखा दूँगी आपको, अच्छे साइज़ है बड़ा। अब चलो पैकेट दिखाती हूँ। मैंने मूंगफली का पैकेट लिया, ठीक है, काले चने का पैकेट है, ये उड़द की दाल है छिलके वाली काली वाली, और ये है राजमा, वो चितरा वाले राजमा, चने की दाल, मूंग दाल छिलके वाली। तो मैंने दालें देखो, मूंग दाल, उड़द दाल और ये चना दाल और ये काला चना लिया। और गुड़ लिए हैं 2 डब्बे, ये वो वाले जिसके अब हम चाय में भी गुड़ डालते हैं, दूध में भी गुड़ डालते हैं। तो ये 2 डब्बे वाले जो गुड़ हैं ये बिल्कुल फटते नहीं हैं चाय में, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए मैंने अभी दोबारा लिया। पहली बार 1 लाई थी डब्बा, अभी 2 इसीलिए लिया कि 6 महीने तक चलते रहेंगे, मतलब जब तक उसका यूज़ होगा। और एक जो बिना डब्बे वाला है वो मैंने इमली खजूर की चटनी के लिए लिया है बनाऊंगी। ये छोले लिए हैं क्योंकि काबुली छोले नहीं मिले थे ना, फ्लिपकार्ट से जब मंगाया था छोटा वाला साइज़ था, इसलिए इस बार बड़ा साइज़ वहाँ मिला तो लिया, शुभम को पसंद है। और राजमा के 2 पैकेट थे, खड़ी उड़द ली है दाल मखनी के लिए काली वाली, पॉपकॉर्न बनाने के लिए कॉर्न लिए हैं, और नहीं दिखाई दे रहा, देखो चश्मे लगाए फिर भी। वो बेसन का पैकेट लिया है, सूजी ली है, मैदे का पैकेट लिया है, सूजी 2 लिया है क्योंकि ज़्यादा यूज़ होती है, मैदे का 1 किलो का पैकेट और बेसन लिया है, ये सारी चीज़ें ली हैं। और ये लिए हैं फ्राइम, छोटे छोटे पीसेस पोंगे वाले हैं, वाइट कलर के हैं, कुछ स्टार्स वाले भी हैं, शुभम का आइटम है ये। केले के चिप्स का पैकेट है, ये पफकॉर्न्स हैं जो कि भुसौल में उसको नहीं मिलते हैं, इसलिए स्पेशली लिया गया है जलगांव से 2 पैकेट। और आलू भुजिया, ये शुभम के फेवरेट आइटम्स हैं। नमक लिया है, पिंक रॉक सॉल्ट और एक टाटा सॉल्ट, जब मिक्स करूँगी दोनों, 2 पैकेट रॉक सॉल्ट 1 पैकेट ये, तो मिक्स करके फिर भर लेंगे। ये लिया है तलने वाले जाड़े पोहे, और ये हमने फैमिली बाजार से लिया था। एक मिक्सचर नमकीन लिया है पैकेट, क्योंकि जब पोहे बनेंगे तो उसमें डाला जाएगा चूड़ा नमकीन के लिए। और ये लिया है रोस्टेड वाली सेवियाँ, ये हो गया। अब ये है मैंगो पिकल, मिक्स पिकल वाला पैकेट छोटा सा, हस्बैंड को पसंद था, उन्होंने कहा ये ले लेते हैं, हमने कहा। और वो मैगी का मसाला पैकेट, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, सीड्स ली हैं, पम्पकिन सीड्स और ये सब। और ये जायफल लिया है, इनो लिया है, सीड्स में ली हैं पम्पकिन सीड्स, मेलन सीड और सनफ्लावर सीड्स, ये तीनों सीड्स के पैकेट लिए हैं। सीड्स का मैं यूज़ करती हूँ रोस्टेड जो बनाती हूँ ना मुखवास, उसमें। और मैगी का पैकेट है, और ये मुरमुरे का पैकेट है, ये सब इवनिंग स्नैक्स आइटम। ये भी ये फ्राइम्स जैसे लिया था ना लूज़ में, वैसे ही ये छोटे छोटे से पापड़ हैं, मिनी पापड़ फ्राई करने के लिए। और ये खड़ा धनिया लिया है, धनिया पाउडर बनाने के लिए। मखाने हो गए हैं,
और हाँ, टोस्ट जो मैंने अभी सुबह बताया ही, ये टोस्ट लिया था। ब्रेड स्लाइस ली थी, ब्राउन ब्रेड बड़ी साइज़ की। कल बनाएंगे नाश्ते में सैंडविच, आज हम ही दोनों थे ना, फिर इसलिए नहीं बनाया। और ये जिम जैम बिस्किट शुभ हमको पसंद है इसलिए, तो ये हुआ है सारा। और हाँ, एक वो ली गई है किसान मिक्स फ्रूट जैम की बॉटल, और साथ में वो कोकोनट वाटर, और हाँ, यही सब चीज़ें। मथानी ली थी छोटी सी, जो मैं बोल रही थी ना, मथने के लिए। और हाँ, ये है ना रियल का कोकोनट वाटर। और ये है पाउच, तो ये पाउच भी लिया है, प्लस ये 2 क्लचर लिए हैं बड़े वाले। बाल ऊपर की ओर बांधने पड़ते हैं नहाते वक्त या किचन में काम करते हुए, तो बड़े लिए हैं। बाकी 2 ऐसे लंबे वाले लिए हैं, और वो ऐसे हाफ क्लच के लिए। और 2 ये क्या क्या बोलते हैं इनको, मैं भूल ही जाती हूँ हमेशा। रबर बैंड, कौन से बैंड, नहीं कुछ और ही बोलते हैं इसको, देखो कल भी नहीं याद आ रहा था। पम पम नहीं, क्या बोलते हैं बताओ यार दिमाग ही नहीं याद आता, और बाद में याद आएंगी चीज़ें। और ये लिया है मैंने छन्ना, जो कि मेरे पास नहीं था, फ्राई करने के लिए। चिवड़ा जब फ्राई करना हो ना, तो डायरेक्टली तेल में ऐसे डूब करके, और फिर ये पूरा ऐसे बाहर आ जाता है। 2 बोल लिए हैं कॉर्नफ्लेक्स के लिए, या कुछ भी ऐसे सर्व करने के लिए, अच्छे लग रहे थे साइज़। और ज़ूडियो से जो कपड़े लिए गए हैं, शुभम की हैं टी शर्ट्स हैं 2, एक मेरी है ये वाली, और 2 शुभम की हैं टी शर्ट्स। और हस्बैंड ने वो लिया है, शर्ट लिया है उन्होंने। उनका वाइट कलर के ही सारे रहते हैं शर्ट। हम लोग खुद ही मतलब हैरान परेशान रहते हैं कि नया तो कुछ लगता ही नहीं, क्योंकि वाइट ही होना चाहिए हर चीज़ में। और उसमें क्योंकि ऑफिस में उनको उसी तरीके का पहनना रहता है। कलर स्ट्रिप्स अलग अलग कलर की होती हैं। ये कुर्ती ली है मैंने, भाभी जी ने भी सेम यही कुर्ती ली थी जो हमारे साथ में थे। वाइट मैंने एक प्लाजो लिया है, और एक मैंने ये टॉप डी मार्ट से लिया था। वो सब जूडियो से लिए हुए थे जितने भी कपड़े दिखाए गए। ये है डिसानो पास्ता लेशिस पेने पास्ता, जो कि दुरुम वीट से बना हुआ है। अगारो की हनी कोम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन, जिसमें पानी, नमक और ऑयल डाल करके पास्ता को पहले बॉईल करके छान के साइड में ले लें। फिर पैन में तेल गरम करके प्याज डाल करके भूनें। इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट भी अच्छा लगता है, उसे डालकर भी प्याज के साथ मिक्स करके भून लें। फिर इसमें हरी मटर डाल करके मिक्स करके ढक करके पका लें। जब मटर सॉफ्ट हो जाए, फिर इसमें रेगुलर से मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया मिर्ची पाउडर, और डालें टोमेटो प्यूरी, नमक डाल करके मिक्स कर लें। फिर ऑयल सेपरेट होने तक उसको अच्छे से भून लें। टमाटर सॉफ्ट हो जाए, मसाले भून जाएं, फिर बॉईल किया हुआ पास्ता डाल करके भी एक बार अच्छे से प्रॉपर मिक्स करके ऊपर से डाल लें टोमेटो सॉस, ब्लैक पेपर पाउडर, और ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता। तो ये हमारा इंडियन स्टाइल पास्ता रेडी हो जाता है। ट्राई करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।